Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर और मैं हूं निशांत गुप्ता। आज हम आपके सामने वो खबर लेकर आ रहे हैं जो खबर से आम जनमानस का जुड़ाव है। अगर बात करें हम आम जनमानस की इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है बिजली की, क्योंकि शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पर 4 से 5 दिन हो गए हैं, वहां तक अभी बिजली पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई है। आई इंडिया शुरू से हर एक खबर पर जो बिजली की थी जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचाने का उसने काम किया। उसने बताया कि कब बिजली कर्मचारी जो थे, संविदा कर्मचारी, वो कहां पर धरना दे रहे थे। धरना देने के बाद उन्होंने कहां धरना दिया और उसके बाद सीधे वो लखनऊ तक जाते हैं। उनका लखनऊ में विशाल सत्याग्रह होता है और उस सत्याग्रह के बाद उन्हें जो मिलता है वो सिर्फ आश्वासन मिलता है। और उस आश्वासन के बाद वो जब वापस आते हैं तो उस दौरान उनकी जब कोई छटनी को लेकर के कोई निर्णय नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वो फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं और ये विरोध प्रदर्शन होता है उनके जिला मुख्यालय पर। तो शुरुआत करेंगे, आपको हम सबसे पहले वहाँ से बता दें कि ये आखिरकार शुरुआत इसकी कहाँ से हुई। शुरुआत जो हुई थी वो पहले आई इंडिया ने दिखाया था जब एक फ़ोन लाइन से जुड़ा था और अपने संवाददाताओं को उसने पूरी जानकारी हमने दी थी कि कहाँ से कब ये शुरुआत हुई, कैसे क्या रूपरेखा हुई। फिलहाल इस वक्त जो हालात हैं बिजली के वो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उस व्यवस्था से पूरी तरीके से रूबरू हैं और उनको ये भी पता है कि जो बिजली नहीं मिल पा रही है वो क्यों नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सबसे पहले 1 मई को एक आदेश आता है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा 30 अप्रैल को एक आदेश आता है। इसमें बिजली संविदा कर्मचारियों की छटनी होती है, क्योंकि मध्यांचल विभाग के द्वारा जानकारी होती है कि जो संविदा कर्मचारी थे उनकी छटनी की जाएगी। ये 2017 से शुरुआत चल रहा था, विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर रुका, फिर चला, फिर जनवरी 2025 में ऐसा हुआ, फिर उन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन किया और 6 फरवरी 2025 को इस आदेश को वापस लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो काम करेंगे और करने के बाद उनको 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। और 30 अप्रैल को एक आदेश आता है कि जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं वो पूरे प्रदेश भर में मात्राओं के हिसाब से हटा दिया गया, मतलब उनकी अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने उम्र का बताया, किसी ने काफ़ी लंबे समय से बताया, तो उसके हिसाब से उनकी छटनी कर दी गई। फिलहाल जब ये छटनी होती है तो शुरुआती दौर में बिजली संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं। पहले यहाँ पर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर करते हैं, फिर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर करते हैं, मुख्य अभियंता कार्यालय पर करते हैं और लखनऊ के जो शक्ति भवन पर है मध्यांचल का पावर हाउस का, वहाँ पर जा करके पूरे प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारी, करीब 25 से 30 हज़ार संविदा कर्मचारी की छटनी हुई थी, वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन वहाँ पर दर्ज करते हैं। ऐसे में जब वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं तो उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता है, तो संविदा कर्मचारी जो हैं वो वापस अपने अपने मुख्यालय पर आ जाते हैं और इनका जो है सांकेतिक विरोध प्रदर्शन होता है। लेकिन इनका आक्रोश कम नहीं होता, क्योंकि सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में करीब 1192 संविदा कर्मचारी हैं, जिसमें से 431 संविदा कर्मचारियों की छटनी हो गई। और ऐसे में जैसे कि संविदा कर्मचारी 431 निकाले गए, उन सभी में एकजुटता थी, तो जो बचे थे 431 में से 1192 हटाने के बाद वो सभी लोग एक साथ होकर के एक मंच पे खड़े होकर के एक बैनर के तले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा और निविदा संघर्ष इकाई के बैनर तले लोग सभी लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और उसी प्रदर्शन के बाद ये चलता रहता है। जब लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ से वापस आते हैं, उन्हें आश्वासन दिया जाता है और इसका संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के जो प्रमुख सचिव होते हैं वो इसका संज्ञान लेते हैं और कहते हैं कि हम बात करेंगे, आप लोगों की छटनी नहीं की जाएगी। इसी दौरान जो सीतापुर के मिश्री के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, वो भी ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से मिलते हैं और उनसे भी वार्ता करते हैं, उनको भी पत्र लिखते हैं। पत्राचार और वार्ता का दौर लगातार जारी रहता है। संविदा कर्मचारियों के जो कार्य बहिष्कार है, यानी कि जो बिजली उपभोक्ता हैं वो कब परेशान होना पूर्ण रूप से हुए वो हम बताएं तो 19 मई को बिजली संविदा कर्मचारी ऐलान करते हैं कि 20 मई की सुबह, यानी कि अगर बात करें तो 19/20, 19 की रात जैसे ही 12 बजेगा और 20 की सुबह जैसे 12 बजेगा, उस दौरान से 72 घंटे के बिजली संविदा कर्मचारी 72 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर चले जाते हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं। अब हड़कंप मच जाता है।
क्योंकि जैसे ही ये सभी लोग 19 तारीख को सुचारू रूप से चलाने के बाद संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले जाते हैं। 20 मई को सुबह सुबह अचानक मौसम अंगड़ाई ले लेता है। ये मौसम कोई हल्का फुल्की अंगड़ाई नहीं लेती थी। यह मौसम ने ऐसी आंधी मचाई, ऐसी आफत मचाई कि गांव-गांव की पूरी बिजली ठप हो गई। खैराबाद कसरेला मार्ग पर करीब 60 से 70 विद्युत पोल टूट गए। कुछ ऐसी समस्या आई जहां पर तेज आंधी के चलते जो पेड़ की टहनियां होती हैं वो पेड़ सहित बिजली के तारों पर गिर गए, और उसके बाद जब गिरने के बाद वहां पर उसे कौन दुरुस्त कराए। संविदा कर्मचारियों की जो कार्य बहिष्कार था उसके चलते बिजली विभाग के अधिकारियों ने पहले से रूपरेखा तैयार की और उन्होंने एक बैकअप प्लान तैयार किया, और उस प्लान में जो एक्सियन थे उन एक्सियनों ने उस जिम्मेदारी दी एसडीओ को, और एसडीओ के साथ में जेई को, और जेई के साथ में लगाया लाइन जो विद्युत टीजू2 होते हैं, विद्युत टीजू2 और विद्युत लाइन के कर्मचारियों की तैनाती कर दी। अब ये बताइए, जो जहाँ पर हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारी तैनात हैं वहाँ पर 2-2 लाइन टीजू2 क्या कर रहेगा। इतनी बड़ी समस्या आ गई कि पेड़ जो हैं वो विद्युत तारों पे टूट गए। अब 2 आदमी तो उसको खींचेगा नहीं, तो शहर की बिजली कैसे तैसे सही की गई, चलाया गया, और गांव की बिजली नहीं ठीक हुई, पूरी तरीके से ठप पड़ी थी और आज भी ठप पड़ी है। बात करें मोहाली की तो भी वहाँ यही हाल है, बिस्वा टाउन की तो भी वही हाल है, बिस्वा ग्रामीण की तो भी वहाँ पर बिजली ठप पड़ी है, लहरपुर की बिजली ठप पड़ी है, कसरेला की बिजली ठप पड़ी है। तो इसके लिए आई इंडिया ने भी बिजली की जो आपूर्ति थी उसकी स्थिति को जानने के लिए आई इंडिया ने लाइव प्रसारण किया और अपने सभी संवाददाताओं से, क्षेत्रीय ग्रामीण सभी संवाददाताओं से लाइव जुड़ करके उनके वहाँ की स्थिति जानी। तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ 300 गाँवों में बिजली नहीं आ रही है, ये हाल है रामपुर मथुरा का। किसी ने कहा हमारे यहाँ 500 गाँवों में बिजली नहीं आ रही है। अब ऐसे समझिए कि अगर बिजली नहीं मिलेगी तो किसानी चौपट हो गई, चिकित्सा पूरी तरीके से व्यवस्था ठप हो गई, ग्रामीण की खास तौर से, क्योंकि इस वक्त जो धान है, जो धान की रोपाई होती है, गन्ने की गुड़ाई होती है, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और पानी कैसे होगा? नलकूप। तो जो नलकूप थे सरकारी विभाग के वो भी पूरी तरीके से ठप हो गए थे। अब जब ये ठप हो गए तो वहाँ पर लाइट नहीं है, लोगों के मोबाइल तक नहीं चार्ज हो रहे हैं, लोगों के घर में जो दैनिक क्रियाएं हैं बिजली से पूरी, जो अब क्योंकि बिजली जो है वो निर्भर हो चुका है उस पर आदमी। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना निकाली गई थी उसके तहत हर घर तो बिजली पहुँच गई, लेकिन बिजली पहुँचने के बाद अब उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी संकट आई। एक्शन अधिकारियों ने जिम्मेदारी अपनी निभाई और लेकिन जिम्मेदारी उनकी गलत हो गई। गलत ये हो गई कि एक तरफ जब आई इंडिया ने आंकड़े लिए तो अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे वहाँ कोई 14 फीडर हैं, जिससे सीतापुर में 14 33/11 kV के पावर हाउस हैं, महमूदाबाद में हैं और बिस्वा के हैं और ईडीडी सेकंड में। लेकिन हकीकत में ये था, जब आई इंडिया ने जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा और निविदा के सुखविंदर सिंह, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जो सारे फीडर हैं अधिकांश फीडर ठप हो गए, यानी कि 228 फीडर में करीब 200 फीडर ठप थे उस दौरान जब आंधी आई। ठप होने के बाद इसी दौरान जब ये विद्युत आपूर्ति सही नहीं कर पाए तो इनका जो कार्य बहिष्कार था वो 72 घंटे जो है वो, अगर हम बात करें तो बीती 22 तारीख की रात तक उनका समय था, उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत राज्य कर्मचारी जो संघर्ष समिति है विद्युत कर्मियों की, उसके बैनर तले इनका भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यानी कि जो बैनर तले उनका प्रदर्शन था वो एसडीओ और जेई साथ में क्लर्क, ये रैंक के अधिकारी थे और अधिकारियों का भी प्रदर्शन 2 से 5 लगातार सीतापुर स्थित जो आंख अस्पताल है वहाँ पर बिजली विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर उनका 2 से 5 निरंतर रूप से चल रहा था। वो 28 मई तक चलेगा। 29 मई को उनका भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है। ये वही कार्य बहिष्कार है जो एक बार 17 मार्च 2023 को हुआ था। उस दौरान अधिकार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एस्मा लगाने की कार्रवाई भी की गई थी और हाई कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है बिजली, और अब बिजली के बिना सब कुछ सूना है। अगर बिजली नहीं है तो घर में समझिए पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो आप कैसे स्नान करें, कैसे आपकी दैनिक क्रियाएं होंगी, आप बखूबी समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या शहर के लिए होती है। उस दौरान भी जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, जो विभाग के थे उनकी तैनाती दी गई थी। यहाँ तक कि सिटी मजिस्ट्रेट की तैनाती पावर हाउस पर कर दी गई थी कि अब ये जो है पावर हाउस को संभालेंगे। तो आप समझ सकते हैं
कि जो नया अधिकारी होगा, जिसे कुछ नहीं पता होगा, वो बिजली विभाग कैसे संभालेगा। लेकिन आदेश सरकार का था तो सरकार ने जैसे अपने अपने अधीनस्थों से कार्य कराया वैसे किया गया। अब उनके भी कुछ समझ में नहीं आया था। पिछली बार में 2023 में तो उन्होंने अपना ताला जड़ दिया था, अंदर बैठे थे, जो समस्याएं थी उसको सुन रहे थे। फिलहाल ऐसे ही हालत यहाँ भी थे। अब जो विद्युत राज्य कर्मचारी संघर्ष समिति है उसके चलते बिजली विभाग के बता दूं अगर हम तो इसमें जो बिजली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जो लोग धरना देंगे अधिकारी, वो 29 मई को देंगे। इसकी पहले से ही इन्होंने 19 अप्रैल 2025 को पहले ही नोटिस दे दी थी कि 28 तक का प्रदर्शन रहेगा, 2 से 5 तक, और 29 को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। जिसके बाद अब सरकार ने जो है संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी विद्युत कर्मचारी अगर हड़ताल पे जाता है, यानी कि अधिकारी भी अगर कार्य बहिष्कार करता है, तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। अब सरकार भी इसमें जो है आ गई है। सरकार ने साफ तौर पे, योगी सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया और कहा कि जो भी अगर अधिकारी 29 को बहिष्कार पे चला जाएगा तो वो सीधे उसका प्रमोशन रुक जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आई इंडिया ने विद्युत कर्मचारी जो संयुक्त संघर्ष समिति है उनके पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा हम प्रदर्शन जरूर करेंगे, चाहे सरकार एस्मा लगा दे, चाहे जेल भेज दे, लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन इसलिए है, निजीकरण को लेकर के ये अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और यही निजीकरण को लेकर के संविदा कर्मचारी भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अधिकारियों का अंग कहा जाता है संविदा कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का अंग कहा जाता है अधिकारी। इस दौरान अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो शासन स्तर तक जो रिपोर्टिंग पहुंच रही है वो बड़े बड़े अधिकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सही डाटा सरकार तक वाकई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनके हिसाब से कागजों पर मौसम गुलाबी अभी भी साबित हो रहा है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ फीडर से लेकर के पावर हाउस सभी संचालित है, लेकिन हकीकत अभी ऐसा है कि कोई भी फीडर सही दुरुस्त नहीं हो पाया है। कुछ फीडर अभी भी जो है वहाँ पर बिजली ठप पड़ी है। पावर हाउस भले 33/11 के सही हो गए हो, लेकिन जो फीडर हैं वो अभी भी डैमेज पड़े हुए हैं। अब इतने बड़े तादाद में संविदा कर्मचारी हैं। अब इन्होंने 72 घंटे का जो कार्य बहिष्कार था ये वापस अपने अपने काम पर आज से आएंगे। लेकिन आज जब ये काम पर जाने वाले थे, इसी दौरान महमूदाबाद के जो एक्सियन हैं एसके वर्मा जी, तो एसके वर्मा जी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई संविदा कर्मचारियों पर। उन्होंने क्या किया कि जो संविदा कर्मचारी थे बिजली विभाग के तैनात थे, उसमें सीतापुर के उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो उसके जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह एसएसओ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, उन्हें हटा दिया गया। उनके साथ में 2 लाइनमैन, 1 एसएसओ और 1 कुली, यानी कि 5 लोगों पर कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई इसलिए कि उन्होंने लिखा लेटर में, पत्र में जारी किया कि विद्युत तंत्र और विद्युत आपूर्ति बाधित करने के लिए ये सभी जो 5 लोग हैं वो उसके दोषी हैं, इसलिए इन्हें हटाया जाता है और इनके स्थान पर नवीन किसी और को लिया जाएगा। ऐसे में जब ये संविदा कर्मचारियों को पता चलता है कि हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे ही संगठन के जो पदाधिकारी हैं और हमारे ही एक अंग हैं उनको हटा दिया गया, तो सभी लोग संविदा कर्मचारी इकट्ठा होकर के महमूदाबाद के एक्सियन ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। लेकिन उस दौरान वहां पर एक्सियन मौजूद नहीं थे, एसके वर्मा जी तो वहां मौजूद नहीं थे, तो उन लोगों ने जमकर वहां पर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद उन्होंने एक बड़ी चेतावनी डाली, कहा कि अगर अधिकारियों के पास कोई साक्ष्य हो तो वो उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में जो उन्होंने कार्रवाई की है, जो हमें हटाया है, वो वापस करें, वरना इसी कार्यालय पर वो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, यानी कि मजबूर होंगे। ऐसी उन्होंने चेतावनी दे डाली। इस दौरान जब बीते गुरुवार को ऐसा हुआ है कि मुख्य जो सचिव हैं आपके मनोज कुमार सिंह, इन्होंने जिलाधिकारी और सभी एसपी से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की और इन्होंने कहा कि क्षेत्रों में अपने जा करके पावर हाउसों पर जा के स्थिति जाने कि क्या स्थिति है, कैसे माहौल है, बिजली की क्या व्यवस्था है, और साथ में 29 तारीख के लिए भी जिक्र किया कि 29 मई को होने वाले कार्य बहिष्कार के चलते अधिकारियों को समझाएं कि अगर वो लोग कार्य बहिष्कार करते हैं या हड़ताल पर जाते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बीते गुरुवार को जिलाधिकारी निकलते हैं, साथ में एसडीएम होते हैं, वो सीतापुर का जो सिटी स्टेशन स्थित पावर हाउस वहाँ चेकिंग करते हैं, भवानीपुर फीडर चेक करते हैं, अधिकारियों से वार्ता करते हैं। इस दौरान एसडीओ भी रवि गौतम मौजूद रहे, जेई मौजूद रहे, एसडीओ हिमांशु पटेल मौजूद रहे, सभी से वार्ता करते हैं। जो वहाँ पे उपभोक्ता समस्या लेके आए थे उनसे भी बात करते हैं।
हकीकत में यही निकल के आता है कि उपभोक्ता वाकई परेशान था। उन्होंने भी शिकायतें की जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से और उन्होंने कहा, अधिकारी ने यह कहा कि हम आश्वस्त करते हैं आपको जल्द ही जो है इस समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन आपको अगर हकीकत बताएं तो आज शुक्रवार है और सीतापुर के गुरुद्वारा मोहल्ले में अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बिजली नहीं आई है, क्योंकि उनके वहाँ कुछ समस्या आ गई थी खंबे से। तो उस पोल को ठीक करने वाला कोई संविदा कर्मचारी अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं है, बल्कि उन्होंने कंप्लेन 2-3 दिन पहले ही कराई थी। अभी तक उनके वहाँ आज तीसरा दिन है और वहाँ पर बिजली नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये शहर का भी ऐसा ही हाल है, कोई संविदा कर्मचारी काम करने वाला नहीं है। अब जो मैंने जिक्र किया था 60 से 70 कसरेला मार्ग से खैराबाद मार्ग पर जो पोल टूटे पड़े हैं, उन पोल टूटने के बाद अब उसे कौन सही करेगा? अगर ये संविदा कर्मचारी आ जाएंगे कल से काम पर, आ तो गए ऐसे मौखिक रूप से, क्योंकि अभी उनकी रूपरेखा नहीं कोई बनी है कि विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा, क्या करेंगे, लेकिन वो काम पर आ गए हैं। एक सोशल मीडिया के जो उनका ग्रुप बना है, उस ग्रुप के माध्यम से जानकारी हुई है कि सभी संविदा कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर लौटे, क्योंकि अभी वार्ता चल रही है। जैसा निर्देश आएगा ऊपर से वैसे ही कार्य किया जाएगा। तो वो लोग जब आएंगे तो कितनी देर में कितना काम कर पाएंगे, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसका मतलब बिजली व्यवस्था अभी आगे और ख़राब होने वाली है। इस दौरान 29 मई को जब सभी अधिकारी जो होंगे, जो जेई और एक्सीएन और क्लर्क, ये सभी लोग एक सामूहिक रूप से जो है कार्य बहिष्कार कर देंगे, तो समझ सकते हैं 29 मई के बाद बिजली हालत क्या होगी। अधिकारियों का कहना है कि हम प्रशासन को जो है बिजली पूरी तरीके से संचालित करके दे देंगे, उसके बाद जो होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही बिजली के संविदा कर्मचारियों ने किया था, प्रशासन को अधिकारियों को बिजली सौंप दी थी। और उसके बाद अगर हम हकीकत बताएं तो कुछ जगह ऐसा हुआ है जो फॉल्टें हो गई हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि ये फॉल्ट वही संविदा कर्मचारी करा रहे हैं। संविदा कर्मचारी कह रहे हैं हम तो धरने पर बैठे, हम कैसे समस्या फॉल्ट करा देंगे। इस दौरान कुछ अधिकारियों ने प्राइवेट लोगों को पैसा दे करके जो उनसे काम कराया, जो लाइनमैन जो होते हैं क्षेत्र के, उन लोगों को बुला के खंबे पे चढ़वाया, किसी से काम कराया। इस दौरान हादसे भी देखने को मिले। मोहाली में मिला एक हादसा और एक सिधौली के कमलापुर में मिला, जहां पर कमलापुर में प्राइवेट आदमी को चढ़ा करके खंबे पर काम कराया जा रहा था। अचानक वो गिरता है, उसके पैर में प्लास्टर हो जाता है, पैर उसका टूट जाता है, वो सिधौली के अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी बाइट भी है। फिलहाल जब ऐसा होता है तो संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो जाती है और उनका बड़ा आंदोलन है। लेकिन सरकार जो है, अब ये मान लीजिए कि सरकार और जो विद्युत संयुक्त कर्मचारी जो संघर्ष समिति है वो अब आमने सामने हो गई है। उनकी लड़ाई जो है वो आर पार है और उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के, निजीकरण को लेकर के, कि निजीकरण ना किया जाए, जो संविदा कर्मचारियों को छटनी वापस की जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, ऐसी उनकी मांगे हैं। और आज भी वार्ता हुई है, अधिकारी सिर्फ वार्ता तक ही सीमित है, वो वार्ता ही कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी रूप से जो है कहा जाएगा तो आर पार की लड़ाई तय मानी जाएगी। फिलहाल जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी जो पूरे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सभी के माध्यम से मुख्य सचिव के द्वारा, उन्होंने जब कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो उन्होंने 29 तारीख का भी जिक्र किया था और कहा था ऐसी अगर 29 तारीख को कोई रखता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उन अधिकारियों के लिए, उनका प्रमोशन रुक जाएगा और उनके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान न दें, निजीकरण होने पर अधिकारियों का पूरी तरीके से ख्याल भी रखा जाएगा, तो इसलिए कोई कार्य बहिष्कार ना करें। अगर जाता है तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे और प्रदेशवासियों की बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, ऐसा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रभावित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिजली किसी भी हालत में। तो 29 मई को जब यह कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, तो समझ सकते हैं हालात क्या हो सकता है। आपको बता दें, सीतापुर में आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की तरफ से एक सूचना विभाग पर एक प्रश्न नोट जारी कर दिया जाता है और ये राहत दी जाती है। अब आपके लिए एक बड़ी जानकारी है कि राहत क्या है। राहत ये है कि 29 मई को कार्य बहिष्कार पर जाने वाले अधिकारियों से पहले प्रशासन ने कमर कस ली है और प्रशासन ने जो है 24 मई 2025 से 24x7 यानी कि 24 घंटे जो है एक जिला नियंत्रण कक्ष के रूप में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निर्माण कर दिया है। ये निर्माण जो किया है उसकी शुरुआत 24 मई से होगी और अग्रिम आदेशों तक ये पूर्ण रूप से संचालित रहेगा। यहाँ पर जनपद की विद्युत विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, डिस्कॉम, पारेषण तथा उत्पादन निगम द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं और जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को 24x7 यानी कि 24 घंटे जो है पूरे 7 दिन तक जिला नियंत्रण कक्ष के रूप में क्रियाशील कर दिया गया है और जो 24 मई से
अगले आदेश तक संचालित रहेगा। इसके लिए उन्होंने नंबर भी जारी कर दिए हैं और ड्यूटी भी तैनात कर देगा। ड्यूटी की बात करें तो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इसमें तैनाती दी गई है। नियंत्रण कक्ष की जो प्रभारी अधिकारी रहेंगे वो देवेंद्र कुमार मिश्रा, ये डिप्टी कलेक्ट्रेट हैं, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, इनको नामित कर दिया गया है। और नंबर आप दर्शक जो है वो भी नोट कर लें, इनका नंबर है 7451880049। इंग्लिश में रिपीट कर देंगे 7451880049। ये अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम का नंबर है। इस नंबर पर इनको प्रभारी बनाया गया है, तो ये इनकी ड्यूटी लगी है। अब जो नियंत्रण कक्ष है उसमें जो है अधिकारी तैनात किए गए हैं और उनकी नियमानुसार शिफ्टों में जो है ड्यूटी भी लगाई गई है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैंडलाइन नंबर एक नोट कर लीजिए 05862 245753, यानी कि 05862 245753, ये लैंडलाइन नंबर है। टोल फ्री नंबर है 1077, यानी कि 1077, ये टोल फ्री नंबर है। CUG नंबर जो होगा 9454416556 9454416556, ये उनका CUG नंबर है। ये CUG नंबर भी वहाँ पर रहेगा। अब नियंत्रण कक्ष में जो ड्यूटी लगाई गई है वो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 3 शिफ्टों में। तो पहली शिफ्ट जो है उसमें 6 बजे से 2 बजे तक का है। इसमें कनिष्ठ सहायक लोक निर्माण विभाग के मौजूद रहेंगे मोनू कुमार, और कनिष्ठ सहायक रहेंगे विजय कुमार। मोनू कुमार जी का भी नंबर दिया है 91, रिपीट करूँगा 9198803015, यानी कि 9198803015, ये मोनू जी का नंबर है। विजय कुमार का नंबर जो है 9793931943, 9793931943, ये हो गया विजय कुमार जी का नंबर। इसी तरह दूसरी शिफ्ट में जो ड्यूटी लगाई गई है वो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक लगाई गई है। अब इसमें जो है वो नलकूप विभाग के कनिष्ठ सहायक सत्यपाल यादव की ड्यूटी दी गई है और कनिष्ठ सहायक नितिन पांडे की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। 2 बजे जो लगाएंगे ड्यूटी, उन सत्यपाल जी का नंबर है 9450963271। नितिन, और इंग्लिश में नंबर लिख लीजिएगा 9450963271। इसी तरह नितिन पांडे का नंबर है 9415184670, 9415184670, ये नितिन पांडे का नंबर है। इसी तरह तीसरी शिफ्ट में, यानी कि तीसरी पाली में जो रहेगी ड्यूटी वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसमें CHC सांडा के जो पैरामेडिकल वर्कर हैं उनको तैनात किया गया है। ये रात की ड्यूटी निभाएंगे। इसमें विजय पाल भार्गव हैं और शुभम सिंह हैं, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं RBS के CHC मिश्री के। तो एक CHC सांडा से और एक CHC मिश्री से इनकी तैनाती दी गई है, जिसमें से विजय पाल भार्गव जी का नंबर है 7311191555। नंबर दोहराता हूँ 7311191555। शुभम सिंह का नंबर है 9415795578। रिपीट करूंगा 9415795578, ये शुभम सिंह का नंबर है। तो जिलाधिकारी के द्वारा जो ऑपरेशन बनाया गया है इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है। बिजली से संबंधित कोई भी समस्या हो आप इस नंबर पर फ़ोन करें। आपके सारे नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और यही वो नंबर है जिन पर आप अपना नंबर दर्ज फ़ोन मिला करके बिजली संबंधित सारी समस्याएं बता सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस सेंटर से क्या कॉल मिलाने पर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा। ज़रूर होगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था और कल उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी थी कि जो भी कर्मचारी अगर लापरवाही कर रहा है या जो भी कर्मचारी अगर विद्युत आपूर्ति को बाधित कर रहा है और दोषी पाया गया तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो है आज एक्सीएन ने कर भी दी। उनको लगा कि 5 लोग, ये जो 2 लाइनमैन, 2 SSO, 1 कुली हैं, ये दिक्कत कर रहे हैं, ये फाल्टों को, विद्युत तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें हटा भी दिया गया। इसी के चलते सभी कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है, ड्यूटी लगा दी गई। नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाएं मिलेंगी बिजली से संबंधित। सभी अभिलेखों को भी तैयार करना होगा। इन अधिकारियों की ड्यूटी होगी कितने कॉल आए, कितने कॉल आने के बाद किसका निस्तारण हुआ है। फिलहाल
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आम नागरिकों से अपील भी की है। वो अपील हम आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि किसी भी विद्युत समस्या, आपदा अथवा आकस्मिक सूचना हेतु उपरोक्त नंबर पर संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त करें। यह नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जनपद वासियों को हर आवश्यक सेवा समय पर एवं निरंतर रूप से प्राप्त हो, ऐसा जिलाधिकारी ने कह दिया है। तो 29 मई को होने वाले कार्य बहिष्कार के लिए जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली है और अपनी कमर कस ली है, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो आर पार कही जाएगी। अधिकारी अपने कार्य बहिष्कार की हथकंडा को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कह रहे हैं कि हम करेंगे, और सरकार कह रही है कि अगर कोई भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मचारी फिलहाल अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं, कल से शायद वो सुचारू रूप से काम करें, लेकिन 29 मई को अगर ये अधिकारी कार्य बहिष्कार करेंगे तो हो सकता है संविदा कर्मचारी भी इनके साथ शामिल हो, क्योंकि संविदा कर्मचारी जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान यही एसडीओ, यही जेई, यही क्लर्क उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। और अब जब अधिकारी अपना अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो इसमें ये संविदा कर्मचारी सम्मिलित हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन यकीन मानिए उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण, असर सब पर पड़ेगा। जो ग्रामीण हैं उनके किसानों की जो फसलें वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर कह सकते हैं आ रही है। जब उन्हें नलकूप के सहारे पानी नहीं मिलेगा, उन्हें पर्याप्त पानी और पर्याप्त बिजली नहीं मिलेगी, तो वो कैसे किसान काम करेंगे। शहर में व्यापार पर संकट आ सकता है, जो ई रिक्शा चालक हैं उनके ऊपर संकट गिरा सकता है। वो 200 से 300 रुपये रोज़ कमाने वाले प्रतिदिन अपना कमाते हैं, वो कैसे बैटरी चार्ज करके ई रिक्शा चलाएँगे। तो अगर सोचिए, अब बिजली सभी के लिए ज़रूरी है और सभी लोग बिजली पर निर्भर हैं, ऐसे में सभी का रोज़गार भी असर पड़ेगा। तो 29 तारीख तक जो है, 29 तारीख को एक बड़ा इन लोग का विरोध प्रदर्शन है, यानी कि कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। तो हालात कहीं 17 मार्च 2023 वाले फिर से ना हो जाए। अधिकारियों का कहना है कि एस्मा लगे चाहे कुछ लगे, चाहे जेल भेज दें, वो अपनी जो कार्य बहिष्कार है उस पर जरूर जाएंगे, आंदोलन जरूर करेंगे। निजीकरण का विरोध वो करते आए हैं और करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल आप हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ क्या बिजली आ रही है, कब से कब तक आपको बिजली मिल रही है। और कृपया करके जो ये नंबर है इनको इंडिया दर्शक दिखा भी रहा है और बता भी मैंने दिया आपको, इस पर ज़रूर कॉल करिएगा। कोई भी समस्या हो तत्काल इस पर खुद प्रशासन संज्ञान ले रहा है। संज्ञान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से अब जो व्यवस्था है 29 मई को, उससे पहले ये तैयारी कर रहे हैं कि कहीं कोई बिजली की दिक्कत ना आ जाए। फिलहाल संविदा कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापस आएंगे और अधिकारी 29 मई को अगर आंदोलन जाएंगे तो उनके साथ में संविदा कर्मचारी जाते हैं, तो बहुत बड़ा बिजली के रूप में उपभोक्ताओं पर संकट आ सकता है। पिस आम जनमानस रहा है, जहां बिजली वृद्धि को लेकर के, बिजली के बिल को वृद्धि को लेकर के भी सरकार ने बात उठाई है। पावर कॉरपोरेशन जो है वो यही कह रहा है कि अब महंगी बिजली हो सकती है, तो संकट एक बड़ा आ सकता है। और इस संकट में पिस आम आदमी रहा है, आम जनमानस रहा है। फिलहाल कैसी लगी ये खबर आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगली नई खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।